गुरु भस्म कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन सभी गुरु भस्म काम नहीं करती और सभी गुरु भस्म का काम करने का तरीका भी अलग होता है। आमतौर से कीमिया में एक भ्रांति फैली हुई है कि गुरु भस्म से धातु परिवर्तन किया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। कीमिया कोई एक चीज से नहीं बनता। यहां पे सभी चीजों का रोल अलग से होता है। आज के इस वीडियो में मैं एक गुरु भस्म बनाने का तरीका बता रहा हूं, जो गंधक का तेल छुड़वाने में काम आएगी। लेकिन उससे पहले गुरु भस्म बनाने में जो चीज लगेगी, तो उसकी कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु भस्म बनाने में सबसे ज्यादा जो चीज उपयोग में आती है वो है कॉपर सल्फेट। चलिए कॉपर सल्फेट की कुछ बेसिक सी जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट, जिसे कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल, रोमन विट्रियल, कॉपर का विट्रियल, ब्लूस्टोन, नीला थोथा और तूतिया आदि नामों से भी जाना जाता है। एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। कॉपर सल्फेट का सबसे सामान्य रूप इसका पेंटाहाइड्रेट है, जो चमकीले नीले रंग का दिखाई देता है तथा इसे रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक उत्कृष्ट रंगाई एजेंट है। इसी तरह यह कुछ कार्बनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह ज्यादातर फलों और सब्जियों के रोगों के इलाज के लिए एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट के गुण। कॉपर सल्फेट को पेंटाहाइड्रेट स्वरूप में आमतौर पर चमकीले नीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, जबकि इसका निर्जल स्वरूप सफेद या ऑफ व्हाइट रंग का दिखाई देता है। कॉपर सल्फेट का निर्जल रूप लगभग 169.609 ग्राम प्रति मोल है। वहीं पेंटाहाइड्रेट रूप लगभग 249.685 ग्राम प्रति मोल है। सामान्य तापमान पर कॉपर सल्फेट ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर सल्फेट दोनों पेंटाहाइड्रेट और निर्जल अधिक गर्म होने पर विघटित हो जाते हैं, इसलिए उनके क्वथनांक सटीक नहीं होते हैं। निर्जल कॉपर सल्फेट का घनत्व 3.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट का घनत्व लगभग 2.286 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O क्रिस्टल में ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल संरचनाएं होती है, जबकि निर्जल CuSO4 क्रिस्टल में ट्राइक्लिनिक संरचनाएं होती है। यह जल में घुलनशील और मेथनॉल में थोड़ा घुलनशील होता है, जबकि एथानॉल में अघुलनशील होता है। कॉपर सल्फेट सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके टेट्राक्लोरोक्यूपरेट बनाता है। फ्लेम परीक्षण में कॉपर सल्फेट के कॉपर आयन गहरे हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो कि बेरियम फ्लेम टेस्ट की तुलना कहीं अधिक गहरे हरे रंग का प्रकाश होता है। निर्जल कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाने पर एक्सथर्मिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। कॉपर सल्फेट के उपयोग
कॉपर सल्फेट में विभिन्न प्रकार के फंगस को मारने की क्षमता होती है, इसलिए इस रसायन के पेंटाहाइड्रेट CuSO4,5H2O स्वरूप का उपयोग एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट का एक व्यावसायिक मिश्रण, जिसे चेसेंट कंपाउंड कहा जाता है, उसका उपयोग बागवानी में रोपाई में नमी को रोकने के लिए किया जाता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग बेनेडिक्ट के घोल के साथ साथ फेलिन के घोल में भी किया जाता है, जिसका उपयोग शुगर टेस्टिंग में किया जाता है। इसका उपयोग स्विमिंग पूल में एल्गीसाइड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग एक्वेरियम से घोंघे और पानी के पाइप से ज़ेब्रा मसल्स को हटाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग रक्त के नमूनों का परीक्षण करके अनीमिया जैसे विकारों के निदान के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामग्री के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह सीमेंट, चीनी मिट्टी की चीजें और अन्य धातुओं को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। किताबों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए तथा कीड़ को मुद्रित कागज से दूर रखने के लिए बुक बाइंडिंग ग्लू में कॉपर सल्फेट भी मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया से टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट या श्वाइजर का अभिकर्मक प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रेयान के औद्योगिक उत्पादन में सेल्यूलोज को भंग करने के लिए किया जाता था। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कभी ब्रोमेलियाड को मारने के लिए किया जाता था, जो मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में काम करते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में बिलहरजिया के इलाज के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग मोलस्कसाइड के रूप में किया जाता है। अन्य जानकारी: धात्विक कॉपर को गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित करके या कॉपर के ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित करके कॉपर सल्फेट को तैयार किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग अनीमिया के लिए रक्त का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। रक्त को ज्ञात विशिष्ट गुरुत्व के कॉपर सल्फेट के घोल में गिराकर परीक्षण किया जाता है। ऐसा रक्त जिसमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन होता है, उसके घनत्व के कारण वह तेजी से डूबता है, जबकि वह रक्त जो धीरे धीरे डूबता है या नहीं डूबता, उसमें हीमोग्लोबिन की अपर्याप्त मात्रा होती है। कॉपर सल्फेट पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है और यह तलछट से बंध सकता है। कॉपर को पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, क्योंकि यह एक आवश्यक खनिज है। बहुत अधिक तांबा पौधों के लिए विषाक्त हो सकता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण को रोकता है। कॉपर सल्फेट आंखों में गंभीर जलन पैदा कर सकता है। बड़ी मात्रा में कॉपर सल्फेट खाने से मतली, उल्टी और शरीर के ऊतकों, रक्त कोशिकाओं, यकृत और गुर्दे को नुकसान हो सकता है। अत्यधिक जोखिम के साथ सदमा और मृत्यु हो सकती है। कॉपर सल्फेट जानवरों को भी इसी तरह प्रभावित करता है। चलिए अब बात करते हैं गुरु भस्म बनाने की विधि की। सबसे पहले आप कलई ले लें। मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आप एक नीले की डली ले लें। एक बर्तन में आप पहले कलई को पिघलाएं। तापमान उतना ही रखें जिससे कलई पिघली रहे। उसके बाद उसमें नीले की डली को डाल दें और एक सलिए की मदद से उसको फिरौते रहे। 4 या 5 मिनट बाद
आप डली को निकाल ले और एक बर्तन में अम्बुज चुना डाले और बीच में यह नीले की डली को रख दे और आग पे रख दें। कम से कम 1 घंटे की आग देने के बाद उसको निकाले और पाउडर कर ले और इसको किसी भी एयर टाइट बोतल में भर ले। इसको हवा ना लगने दे। यह आपकी गुरु भस्म तैयार है।